आप लोगों का मेरी चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो समझ तो गए होगे वीडियो किस पे है, एथेनॉल सेक्टर पे। सो गाइस, आज की ही लेटेस्ट न्यूज़ निकल गई है एथेनॉल सेक्टर पे। आपको पता है मैंने एथेनॉल पे पहले भी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए स्टॉक बताई दी। सो गाइस, आज दोबारा से थोड़ा सा उसके चार्ट के बारे में आप देख लेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि भारत में जो हमारा चीनी उत्पादन है उसके बारे में जानकारी क्या है। गाइस, एक्चुअल में क्या है, अप्रैल 2024 के अंत तक इसने कम से कम 314 लाख टन तक इसकी आप कह सकते हो कि कैपेसिटी पहुंच गई है। एंड भारतीय चीनी और आपका ये जो ISM है जिसको कहा जाता है, मतलब इसका आप फुल नेम कह सकते हो, लाइक यू कैन से इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं, और हिंदी में इसको जैव भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता कहा जाता है। गाइस, इसने यह भी जोड़ा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में जो उसकी मिलें हैं उसके अंदर जो कम से कम 5 से 6 लाख टन की एक उत्पादन की प्रोडक्शन की उम्मीद लगाई गई है ना। इसमें अंतिम नेट चीनी जो उसका उत्पादन है उसका अनुमान लगभग 320 लाख टन के करीब है। गाइस, अप्रैल के ही एंड में देश भर में कम से कम आपको पता है 516 कारखाने अब क्रशिंग के थे जो कि समाप्त होकर चुके हैं। एंड अब 460 कम से कम बंद हो चुके हैं। एंड जो अभी चल रहे हैं ना, उसमें कारखानों की संख्या टोटल मिलाकर 16 है। कितनी है गाइस? सॉरी, 16 है। एंड जो पिछले साल में कम से कम 57 से कम है। एंड ISM ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में अभी कम से कम 77 कारखाने हैं जो अभी मतलब दोबारा से ही, ये पहले तो 16 थे, ठीक है, 16 रह गए थे। 460 516 में से 460 कारखाने बंद हो गए थे। तो बताया गया था कि इसका अर्थ ये निकल के आया था कि जो चल रहे कारखानों की संख्या है ना वो 16 है, और पिछले साल से 57 कम हुए हैं। एंड इसमें ISM ने लगभग कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस दिन अभी 73 कारखाने निकल कर आए हैं। देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ कारखानों जून सितंबर के दौरान भी मौसमी रूप से काम करते हैं। एंड उम्मीद जताई जा रही है कि इसको जो ग्रुप मिलकर कम से कम 5 से 6 लाख टन चीनी का योगदान करेंगे। एंड इसलिए मार्च 2024 तक में, मतलब जो कि बीत गया, उसमें ISM के अनुसार अनुमान के अनुसार चीनी का जो अंतिम नेट उत्पादन पहुंचा था सीजनल में 320 लाख टन था। ठीक है, कैसे कि अक्टूबर 2023 को लगभग 56 लाख टन आयात की शुरुआत की थी भंडार ने। सीजन के दौरान ही घरेलू उपभोग 285 लाख टन को ध्यान में रखते हुए ISM ने सितंबर 30, 2024 तक का जो अभी आएगा उसमें 91 लाख टन का एक अधिक स्टॉक बोला है कि इसको अनुमान लगाया गया है। किसके लिए? घरेलू उपभोग के लिए। यह अनुमान कम से कम 55 लाख टन के मानक स्टॉक से 36 लाख टन ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं अब आपको। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि गन्ने के लिए आप कह लीजिए जो 2024-25 में एक मध्यम है क्रशिंग सीजन का, ठीक है, उसके कई कारणों के कारण, जैसे कि गन्ने के लिए बढ़ी हुई जो FRP है उसकी पूर्व घोषणा, एंड जितना भी मानसून है उसके अनुकूलता के अनुसार ही अधिक से अधिक मानसून की संभावना है। ये कारण आगे की चीज़ों में देखने को मिल सकता है। एंड कम से कम 20 लाख टन, मतलब क्या एक्चुअल में मोटा मोटा बताऊँ तो न्यूज़ ये निकल गई है कि 20 लाख टन चीनी की जो निर्यात है, जिसको एक्सपोर्ट कहा जाता है, उसकी अनुमति देने का विचार कर रही है कौन? सरकार, इस चालू सीजन में, करंट सीजन में। यह है ना केवल घरेलू उपभोग और एथेनॉल मिश्रण दोनों के लिए ही एक तरीके से पॉजिटिव तौर पे नजरिया देखा जा रहा है। पर्याप्त भंडार सुरक्षित कराए जा रहे हैं, बल्कि चीनी कारखानों में वित्तीय नलिका को भी सुधारेंगे और किसानों को समय पर भुगतान करने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इससे क्या होगा गाइस? इससे ये होगा कि जो शुगर फैक्ट्रीज हैं उसको कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा ना। आप चलिए मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये न्यूज़ है, आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हो इन स्टॉक इस न्यूज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देख लो, स्टॉक है रेणुका शुगर। अब इसमें देखिए आज के दिन गिरावट है। एक तरीके से गाइस मैं बता दूं कि लगभग 5 साल में ये 308% चढ़ा है। तो गाइस, अगर आप इस पॉइंट से नोटिस करो तो ये अभी भी आपको एक डाउन जोन में मिल रहा है। तो ये आपके लिए अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये आपके लिए अभी क्या बना रहा है? एंट्री लेवल बना रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे मात्र 9,000 करोड़ की कंपनी है और इसने हाई 57 रुपये 25 पैसे बनाया, लो 39 रुपीज़ 30 पैसे बनाया।
गाइज तो मोटा मोटा देखा जा रहा है, देखिए फंडामेंटल्स शुगर कंपनीज के अभी थोड़े से वीक चल रहे हैं, तो मैं फंडामेंटल्स को लेकर आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में कवर करा हुआ है, अगर आपको फंडामेंटल चेक करने हैं तो आप उसमें चेक करके चल सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में उस वाली वीडियो का आई बटन पे लिंक दे दूँगी, ठीक है, जो आपके लिए ईजिली वॉच करना हो जाएगा, नहीं तो आपको मेरे चैनल पर जाकर ढूंढना पड़ेगा ना। अब देखिए ये कंपनी हो गई। अब नेक्स्ट कंपनी निकल कर त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देख रहे हो 0.02, मात्र बहुत थोड़ी सी गिरावट है। कैपिटल देखा जाए मार्केट का तो 7,000 करोड़ की कंपनी है, ऊपर से 18 के रेशो पे भी है, पी रेशो पे, और डिविडेंड भी इसने दे रखा है। पिछले 5 साल के अंदर गाइस इसने 423% का रिटर्न दिया। एंड देन अगर देखा जाए तो अभी भी छोटे से डिस्काउंट लेवल पे आपको मिल रही है। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग द एंट्री पॉइंट। गाइस देखिए 52 वीक हाई इसका 416 है और लो इसका 261 है, अभी 348 में चल रही है। तो इट मीन्स आप खुद सोच लीजिए ना, डिस्काउंटिंग लेवल पे है। बलरामपुर चीनी में आज का दिन बहुत हैवी गिरावट देखने को मिली है, भारी 377 पे चल रहा है, 2.10% की गिरावट है, 2.10, 7,000 करोड़ की कंपनी है, पीस का 13 है। डिविडेंड देखिए कितना अच्छा इसने दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल की, 485 इसने हाई बनाया है और अभी ये 377 रुपये पे देखने को मिल रही है। गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के लिए डिस्काउंट लेवल का काम कर रही है। गाइस जब ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देगी तो एक नया बुलिश मोमेंट आ जाएगा। देखिए हमेशा मार्केट बेयरिश नहीं रहती, बुलिश होगी। जैसे ही वोट हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे ना, तो आपको मार्केट का एक नया ही रुख देखने को मिल सकता है। चलिए चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हम नेक्स्ट देखेंगे जो है बलरामपुर चीनी का मैक्सिमम देखो 3,000% का इसने रिटर्न दिया है। कितना अच्छा चार्ट देखने को मिला। देखिए नेक्स्ट कंपनी निकल गई धर्मपुर शुगर। गाइस धर्मपुर शुगर के बारे में बताऊँ, देखोगे धर्मपुर शुगर के बारे में, जैसे कि 222 रुपये भी चल रहा है एंड सी बस मात्र 1,000 करोड़ की है। गाइस 1,400 करोड़ की कंपनी आप कह सकते हो, पीस का 10 है, वैल्यूएशन बहुत कम है, ठीक है। 5 साल में देखिए अभी आपको ये 60% के डिस्काउंट लेवल मिल रही है और इसने 5 साल में खाली मात्र 3% का रिटर्न दिया, क्योंकि गिरावट इतनी ज़्यादा आई है इसके अंदर, ठीक है, धामपुर शुगर उसके अंदर। एंड आप देख सकते हो डे के चार्ट में भी। तो गाइस अगर आप देखो उसका है 325 है। गाइस मैं ये नहीं कह रही चार्ट पीरियड अगर डाउन है तो मैं क्यों लूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आप ध्यान से अगर इसमें देखोगे, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ खरीदो फिर यहाँ बेचो, फिर यहाँ खरीदो फिर यहाँ बेचो, फिर यहाँ खरीदो। क्या पता आपने यहाँ खरीदो फिर यहाँ बेच रहे हो, कुछ नहीं पता कब इसमें मूवमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। ये तो आप ये मत बोलना कि अरे मैंने बताया नहीं या मैंने बताया था तो आपके पास से मिस हो। नेक्स्ट कंपनी निकल के आती है गाइस बजाज हिंदुस्तान, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी। इसमें आज के दिन 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, लॉस सर्किल लगता हुआ देखने को मिल रहा है। गाइस 4,000 करोड़ की कंपनी है, फंडामेंटल ठीक है ही नहीं, वैसे भी वीक है बहुत ज़्यादा। 52 वीक हाई इसने 40 बनाया है, लो उसका 13 है। और अभी भी देखोगे इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्स हमें देखने को मिले हैं। दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ गाइस, ये यहाँ पर डिस्काउंटिंग लेवल पे ही मिल रही है इसको, और ये एक तरीके से एंट्री पॉइंट बना रहा है। आप एग्जिट मतलब एंटर होकर एग्जिट हो जाइए तुरंत, मतलब आप चाहे कैसे भी हो सकते हो। अब देखो 125% का रिटर्न दे रहा है, 32 पैसे पे चल रहा है। अगर आप ध्यान दोगे मैक्सिमम में 90% का रिटर्न, मतलब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और रिटर्न कितना दे रहा है ये 365 लगा लो, 365% का नियर अबाउट रिटर्न दे रहा है बस, ठीक है। हाई इसने कितना बनाया, हाई इसने 40.50 बनाया। तो गाइज अभी भी ये स्टॉक बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है, मैं ये नहीं कह रही पोटेंशियल नहीं रखता, लेकिन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में देख के चलना है। नेक्स्ट है EID पैरी। EID पैरी के बारे में बात करें तो 0.92% की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का और इसका P है 12 और डिविडेंड इसका 1.32 से डिविडेंड दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 साल के अंदर 225% का रिटर्न देखने को मिलता है। हाई का 663 है और अभी ये 608 रुपये चले। तो गाइस दिस इज ऑल्सो इन आ डिस्काउंटेड लेवल, मतलब कह सकते हो आपको बहुत अच्छा बाइंग जोन में मिल रही है। गाइस ये ही तो हमें देखना होता है यार, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट जब ऊपर जाएगा तो आप लोगों के लिए एक नया बुलिशपन और नया एक टाइम फ्रेम लेकर एक नया पैटर्न क्रिएट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट गाइस कंपनी निकल कर आती है हमारी EDI पैरी में। अगर मैक्सिमम देखो 8,000% का रिटर्न दिया। ये चार्ट पीरियड गाइस कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा शुगर कंपनी के अंदर। गाइस वही मैं बात करूँ द्वारकेश में गिरावट आज के दिन 1.26% की, मार्केट कैप 1300 करोड़ का है बस, पी इसका 15 है
एंड 5 साल में इसने 125% का रिटर्न दिया। 2019 में लिस्टेड हुई थी 26 रुपये पे, ठीक है। 109 इसने हाई बनाया हुआ है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि द्वारिकेश भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। फंडामेंटली हल्की सी अभी इस टाइम पे वीक चल रही है, लेकिन वैसे वो स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। आप नेक्स्ट अगर देखोगे 5 साल के अंदर तो 47% की डिस्काउंट मिल रही है और 165% का रिटर्न दिया है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो गाइस यही सारी कंपनीज हैं एथेनॉल सेक्टर की, शुगर सेक्टर की। शुगर सेक्टर में एक अलग ही आपको रुख देखने को मिलने वाला है, इसलिए पहले से अलर्ट हो जाओ। पोर्टफोलियो में नहीं है तो शामिल कर सकते हो या रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो। कि गाइस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। और बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।